ही दिनों में करुणा की शादी होने वाली थी। उसके ताऊजी अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतजाम कर रहे थे। करुणा को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वह बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी से 2 दिन पहले शोभा भी आ गई। शोभा को देखकर करुणा की कुछ आस बंधी। यहाँ तो सब उसे पराये ही नजर आ रहे थे। इसी कारण शोभा को करुणा की ताई जी पसंद नहीं करती थी। लेकिन बड़े घर की बेटी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। शोभा ने आकर शादी की सभी तैयारियों का जायजा लिया। जहां भी उसे कमी नजर आई उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। शोभा शहर से रुपए और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर करुणा को दिए तो करुणा बोल पड़ी, बहन इसकी क्या जरूरत थी, तू आ गई, बस मेरी शादी के लिए यही काफी है। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, देख मैं तो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपये और जेवर तेरे काम आएंगे। और हाँ, मेरा फोन नंबर हमेशा संभाल कर रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊंगी, कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। यह सब सुनकर करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन तू मेरे बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ जितने लोग हैं वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे हैं। कोई मकान हड़पना चाहता है, कोई मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। मैं तेरा ये उपकार कैसे चुकाऊंगी। शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, तो बेकार की बातें की। तू मेरी छोटी बहन है, अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को सजाने के सपने देखना शुरू कर दे। यह सुनकर करुणा और शोभा दोनों हंसने लगी। समय जैसे पंख लगा कर उड़ रहा था। शादी वाले दिन दोपहर को करुणा के ताऊ जी करुणा के पास आए और बोले, बेटी तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर चढ़ा दूं, इससे कर्ज चुक जाएगा। तभी पीछे खड़ी शोभा बोली, ताऊ जी ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज हो गया, इस शादी में न हम दावत कर रहे हैं न ज्यादा बारात आ रही है, केवल 5 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़े में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था। शोभा की बात सुनकर ताऊजी ने गुस्से में देखा, तुम बच्चे कुछ जानते हो नहीं और बकवास करनी शुरू कर देते हो। ऐसा ही है तो शाम को बारात खुद संभाल लेना। करुणा ने शोभा को चुप कराते हुए कहा, ठीक है ताऊजी, आपको जो ठीक लगे वही सही है। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, कम से कम इस बहाने घर की साफ सफाई होती रहेगी। यह सुनकर ताऊजी ने घूर कर शोभा की ओर देखा, फिर करुणा के सर पर हाथ फेर कर वापस चले गए। करुणा, ये तेरा मकान हड़पने की साजिश है, शोभा ने कहा। करुणा ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, जाने दे शोभा, क्या कर सकते हैं, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, वैसे भी किराए पर दे रहे हैं। शोभा चुप रह गई। शाम को बारात आई, सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो करुणा फूट फूट कर रोने लगी। शोभा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है, शोभा ने उसे संभालते हुए कहा। करुणा, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, एक घर छूट रहा है तो दूसरा घर मिल भी तो रहा है, चिंता मत कर। शोभा करुणा को आस बंधा रही थी, लेकिन उसके मन में भी कई विचार आ रहे थे। कैसे नए घर में रहेगी, उसे वहाँ कोई कष्ट होगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ देर बाद करुणा की विदाई हो गई। करुणा को विदा करके भारी मन से शोभा भी वापस अपने घर आ गई। शोभा की माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक से निबट गया न? शोभा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक था, बस करुणा बहुत रो रही थी। यह सुनकर शोभा की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है ये समझो उसका मायका तो खत्म ही हो गया। शोभा भारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर करण को उसने सारी बात बताई। सब सुनकर करण ने कहा,
ठीक है शोभा, जब भी फुर्सत हो उससे मिल आना, और रही बात बुलाने की तो किसी त्योहार पर तुम उसे बुला लेना, कभी उसके साथ त्योहार मनाने चलेंगे। शोभा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर करुणा जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है गांव में। घर के आंगन में कुछ औरतें बैठी थीं। कुछ औरतें उसे आगे ले जा रही थीं। तभी उसने देखा कि पास ही एक खाट पर एक आदमी बेहोश सा पड़ा था। करुणा उसे देखकर डर गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे डर मत, ये तेरा देवर है, कल शादी की खुशी में ज्यादा पी गया है, तू अंदर चल। करुणा अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी से लीपा गया फर्श, जिस पर एक चटाई बिछी थी, करुणा को वहां बैठाया गया। घर में काफी चहल पहल थी। कुछ देर बाद करुणा से पूजा करवाई गई। करुणा की सास करुणा से सारे रीति रिवाज करवा रही थी। सभी कामों से निबटकर एक औरत ने करुणा से कहा, बहू थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होंगी। वह एक तकिया दे गई, जाते समय दरवाजा बंद कर गई। करुणा तकिए को सिरहाने लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को